नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जोगी और किसान। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास। वह भी कुछ उसका गुजारा कठिनाइयों से चलता था। परिवार में काफी सारे सदस्य और धन का अभाव। जमीन से उपला और कर्ज में डूबा हुआ था। दिन रात चिंता में गहरा प्रभु से प्रार्थना करता रहता था। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा था और अब ढेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी तो देखो, वहां से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोनों पर मुट्ठी लाठी जैसे सांप, गर्दन में लपेटे झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कटोती। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहने लगा। जोगी को देखकर किसान ने भी ठेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला। छाया तले ले गया और वहां से अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्के में पास ही बहती छोटी सी कुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी ये सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए वह कश लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गई। किसान को संबोधित करते वह कहने लगा, आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ से सिर हिलाया। हाँ, गरीब बहुत है। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से सलाम की और चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस ओर एक गांव का सुनार आ रहा था। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ आइए और देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया। कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह से देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है। क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 111 रुपए निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? लो और 5 रुपए देता हूँ, बस इससे अधिक न दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है। इस तांबे के पैसे को इतना मोल। जब सुनार 5 रुपए और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में से कैसे परिवर्तन कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और जोर जोर से रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने और धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेड़ा और अगले भाग पर अपना माथा
ढिलाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, ये क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारों से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, लो ये तुम्हारे लिए समुंदर से लाया हूँ, इसे घर में किसी संदूक में रखना। तुम मालामाल अब आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह समझाने पर किसान ने ठीकरा अपनी जेब में रखा और जोगी से वादा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों न मैं इस ठीकरे को पीर साहब को दिखा दूं, शायद उन्हें ज्ञान होगा कि इस ठीकरे के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उसने सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठीकरे में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया, उल्टा उसे ही कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी न सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा, यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया? यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया और वह लाहौल विल्लाह पढ़ने लगा। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलावा के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बख्श दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसान को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों, आज की मेरी ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।